भी फ़ोन देख रही थी। तो आजकल जो है फ़ोन में यूट्यूब पर काफ़ी जो है चर्चा हो रही है निशा लांबा और अंजलि चौहान की। और इन दोनों को ही मैं जानती हूँ। और इनके जो अंजलि चौहान हैं उनकी रील्स वगैरह मैं देखती हूँ, काफ़ी अच्छी वो डांस करती हैं, काफ़ी अच्छा है। और दूसरा कि निशा लांबा जी को भी मैं जानती हूँ, दोनों को ही मैं जानती हूँ, मतलब पर्सनली नहीं जानती हूँ, जानते तो सभी लोग हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। एक्सटेंशन वगैरह उनके जो लगते हैं वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। तो अंजलि चौहान के भी शायद उन्होंने एक्सटेंशन लगाए थे, अभी पीछे राखी सावंत के भी लगाए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, सारे लोग जानते ही हैं। और ऐसी दोनों दोनों ऐसी हस्ती हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, और आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो ये दोनों छाए हुए हैं। तो कल मैं जो है देख रही थी इनका, क्योंकि मैं देख तो 2-4 दिन से ही रही हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैंने कल निशा लांबा का जो है लाइव देखा था, जिसमें वो एक साक्षी को लेकर आई थी। जो साक्षी है वो अंजलि चौहान की असिस्टेंट है कि कौन है, आई डोंट नो, कि उनके साथ वो काम करती थी। उनका उनके साथ कैसा रिलेशन है या वो कैसे, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि मैं छोटी क्रिएटर हूँ और हो सकता है मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक बात आई है तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर इसे ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैंने कल निशा लांबा का लाइव भी देखा है और मैंने कल अंजलि चौहान का भी जो है लाइव देखा है। तो दोनों को जो मैंने कंपेयर किया है, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी दिमाग में एक चीज़ ये आ रही है कि क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो जहाँ तक मैंने अंजलि चौहान को देखा है, वो एक गरीब परिवार से हैं और काफ़ी उन्होंने मेहनत करके जो है ये मुकाम हासिल किया है। और आज उनकी इमेज जो है लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी मेहनत करके वो आगे आई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 4,000 की चीज़ पे, 4,000 के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ करेंगी कि अपनी पूरी इमेज को ख़राब कर देंगी। क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि वो कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि किसी भी तरीके से उसकी इमेज ना बिगड़े, कि वो कोई गलत काम करे। और इन गलत कामों से जो है उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा और करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो मुझे जहाँ तक मैंने रीड किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, कल जब मैं उनको लाइव देख रही थी तो मुझे कहीं न कहीं उनकी बातों में सच्चाई भी नज़र आ रही थी। क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही थी ना, ऐसा रोना तभी निकलता है जब आदमी के पास कुछ होता नहीं है प्रूफ करने के लिए। उन्होंने अपनी माँ की कसम भी खाई, और कसम मैं बताऊं कि कसम जब खाई जाती है, जब आदमी कुछ कहना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से वो गिड़गिड़ा रही थी, जिस तरीके से वो एक अंदर से अपनी सारी चीज़ों को बताना चाह रही थी और वो बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, जो कि निशा लांबा कह रही हैं कि उनके पास प्रूफ है। और वो इस तरीके से बात कर रही थी जैसे कि उन्होंने ये एविडेंस इकट्ठे किए हैं कि हाँ भाई मैं जो है इसको गिराना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता, आप ये कह रही हैं, आप अंजलि को कह रही हैं कि 1.5 लाख का फ़ोन रख रही हो, और जब तुम्हें 1.5 लाख का तुम फ़ोन रख सकती हो तो तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी बात रही। तो वो तो अभी अभी मतलब अमीर हुई है ना, पैसे वाली तो वो अभी हुई है, आप तो पहले से ही हो, आप तो उससे ज़्यादा कमा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए तो आप भी कमा रहे हो। तो आपके लिए भी कोई मायने नहीं रखनी चाहिए ना 4,000 की चीज़। अब वो 4,000 की चीज़ के लिए आपने किसी की इमेज जो है बिल्कुल ख़राब कर दी, उसको चोर कह के। अगर कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, आप बैठ के बात करते, आपको मीडिया में आना ही नहीं चाहिए था। ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आके किसी को चोर बोलोगे तो वो कितना बुरी बात है, सोचो। और आपने ये ऐसा किया। और कल जब आप लाइव पे आए थे ना, तो वाकई में मुझे लगा था कि कहीं ना कुछ तो सच्चाई है या कुछ तो है, क्योंकि धुआं तो ऐसे ही उठता नहीं है, कहीं ना कोई बात तो होगी। बिल्कुल बात होगी, मुझे लग रहा है कि बात है, लेकिन बात क्या है ये आप दोनों आपस में जानते हो कि आपने उनसे क्या कहा है या उनसे उन्होंने आपसे आपसे क्या कहा है, ये सिर्फ आप दोनों जानते हो। तो यहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ क्यों उछाली जा रही है? साक्षी को आप बीच में लेकर आए हो। सबसे बड़ी गलती आपने ये की, साक्षी से आपने बात की है और आपने उसका जो है वीडियो बना लिया बिना उसे बताए। सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की, आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। और उस लड़की को तो पता भी नहीं था कि उसका वीडियो बन रहा है।
और वो लड़की जब कल बात कर रही थी, उसकी बातों से साफ नज़र आ रहा था कि वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही है। उसने अंजलि के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है और वो बोल ही नहीं पा रही है। बोल तो आप रहे थे सारा, आपने जो जितना भी बोला है उस लड़की को तो आपने बोलने ही नहीं दिया, और बार बार आप उसको ये बोल रहे हो कि आप वही बोलो जो आपने वीडियो में बोला है। क्योंकि उसने आपके सामने क्या बोला है हमें भी नहीं पता कि उसने किस तरीके से बोला है, क्या बोला है। लेकिन जहाँ तक उसकी बातों से लगा है, उसने अंजलि अंजलि के खिलाफ कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली है या वो अंजलि को गलत ठहरा रही है, ऐसा कुछ भी कहीं से भी नहीं लग रहा था। वो लड़की बोल ही नहीं पा रही थी, उसके मुँह में शब्द ही नहीं थे। उसके फेस के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन आप उससे बुलवा रहे हो। तो छोटी सी 4,000 की चीज़ के लिए आप इतना बवेला मचा ही क्यों रहे हो? आप तो उससे ज़्यादा कमाते हो, आपकी तो उससे ज़्यादा पहले से लोग आपको जानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है, आपके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लोग जानने वाले हैं। आप खुद कह रहे हो यूट्यूब की कमाई आप जो है चैरिटी में दे देते हो, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आपने उस गरीब की जो है लाइफ को बर्बाद करने की बिल्कुल ठान ली है क्या? आप क्यों इस तरीके से बोल रहे हो? देखिए, मैं ये सब बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे दिल में आया कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैंने आप दोनों को देखा है, जिस तरीके से मैं आपको अब ये जो आपका जो पंगा चल रहा है, वो भी बोल रही है, आप भी बोल रहे हो, तो आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप आपस में बैठ के क्लियर करो इस चीज़ को। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप आए हो यहाँ पे कमाने के लिए। दुनिया आपको जानती है, आपकी इमेज अच्छी है, उसको अच्छी ही बनी रहने दीजिए। वो भी यहाँ पे कमाने के लिए आई है, उसको भी कमाने दीजिए। अगर आप दोनों को नहीं साथ काम करना तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम इस तरीके से हरकतें तो मत कीजिए ना। ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सबको अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी बात को रखूँ। और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं बोला है। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से कल एक ऐसी फीलिंग हुई जैसे कि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। और वो लड़की जो है, उसका रोना भी बिल्कुल भी देखा नहीं गया है। और मैंने दोनों के लाइव देखे हैं, उसका भी, निशा लांबा का भी देखा है, अंजलि चौहान का भी देखा है। दोनों को कंपेयर किया है, दोनों को जज किया है। वैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सबकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने दोनों को अच्छे से देखा है, दोनों को अच्छे से रीड किया है और उनकी बातें सुनी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हवा में बातें की हैं या जो भी है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैंने इनका देखा है पीछे, अभी 2-4 दिन से मतलब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो है यूट्यूब पे ये बातें कही जा रही हैं कि अंजलि चौहान ने ये कर दिया है, निशा लांबा ने ये किया है। तो मैं कहती हूँ जो भी चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में, आप उसको बैठ के सेटल करती। जो भी चीज़ थी बैठ के सेटल करती, क्योंकि देखिए 4,000 की चीज़ ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, जिसको मुद्दा बना के इतनी बातें उछाली जा रही हैं। और आपको निशा जी कोई राइट नहीं है कि आप किसी की इमेज को इस तरीके से सोशल मीडिया पे उछालें। आपने उस लड़की को झूठा बोला है, चोर बोला है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपकी इमेज के हिसाब से आपको शोभा नहीं देता जो आपने किया है ये। अरे आप अपना बड़ा दिल रखती ना, आपने क्यों ऐसा किया? अगर आपको उसके साथ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम थी तो आप उससे बात करती। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डायरेक्टली बात ही ना हुई हो, इनडायरेक्ट बात, जैसे कि आपके मैनेजर आप बात करते हैं, आपने खुद कहा है कि मैनेजर से उसने बात किया। हो सकता है कि आपके मैनेजर ही बात कर रहे हों, उसका भी कोई मैनेजर होगा, वो बात कर रहा हो या बात कर रही हो। आप साक्षी को बीच में लेकर आई हैं। साक्षी कौन है? साक्षी साक्षी तो खुद क्लियर हो ही नहीं पा रही है किसी बात से, आप उसको बीच में लेकर आई हैं। आपने चुपके से उसका वीडियो निकाला है, वो सबसे बड़ी आपने गलती की है। तो इसमें कोई सच्चा है कौन झूठा है ये आप नहीं प्रूव कर पाओगी। आप 2-4 चीज़ें लेके आओगी, दिखाओगी, व्हाट्सएप मैसेज इसने मेरे को ये किया है, मेरे को वो किया है। क्या पता उसने व्हाट्सएप मैसेज किए ही ना हो। तो आपके पास जब तक इन चीज़ों का बिल्कुल सच्चा प्रूफ ना हो, आप ऐसे किसी को चोर नहीं कह सकती हैं मैडम। आपने क्यों कहा ये सब? और आप ये सोचिए कि मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है, मुझे कोई अपने व्यूज़ नहीं लाने हैं, कोई मुझे अपने चैनल प्रमोट नहीं करना, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई और मैं कल रात से परेशान थी बहुत। मतलब कल रात से क्या मैं सोच भी रही थी 2-4 दिन से कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, क्या मेरे चैनल पे फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है मेरा चैनल डिलीट हो जाए क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी लोगों के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन
ये भारत देश है जहाँ पे सबको सच बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो बस मैं वही सोच के जो है यहाँ पे अपनी बात रख रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा है और बहुत ज़्यादा लोगों को, ज़्यादातर मैंने लोगों के यूट्यूब पे जाके सर्च किया है, देखा है, लोगों की बातें सुनी है, तो ज़्यादातर लोगों ने यही ऑब्ज़र्व किया है कि कहीं ना कहीं बातों में जो है आपकी झोल है। आप इस तरीके से क्यों कर रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4,000 की चीज़ के लिए लाखों करोड़ों कमाने वाली इस तरीके से हरकत करे, वो आपको शोभा नहीं देता और आपको करना भी नहीं चाहिए था। और रही अंजलि चौहान की बात, 4,000 उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आजकल काफ़ी पैसे कमा रही हैं, वो भी अपने एक मुकाम हासिल कर चुकी है, अपने पैरों पे स्टैंड हो चुकी है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो मेहरबानी करके इस मुद्दे को आप आपस में ही बैठ के सुलझाइए, और इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने आप को ला के अपना जो है इमेज को डाउन करना बिल्कुल भी मतलब आपको बंद कर देना चाहिए। आप अपनी इमेज भी ख़राब कर रही हैं, दूसरों की भी कर रही हैं, इस तरीके से मत करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इस मुद्दे को ख़त्म कीजिए और जहाँ तक हो सके बैठ के सॉल्व कीजिए सारी बातों को। ये सारी चीज़ें आपके इमेज पे भी इफ़ेक्ट करेंगी, उसकी इमेज पे भी इफ़ेक्ट करेंगी, दोनों में से किसी का तो करियर ख़राब होगा ही होगा। आपका हो सकता ना हो, क्योंकि आप जो है काफ़ी पुरानी सेलिब्रिटी है, काफ़ी लोगों को आप जानती हैं, काफ़ी लोग आपको जानते हैं। उसने अभी अभी जो है स्टैंड किया है, अपने पैरों पे वो खड़ी हुई है, अपना एक मुकाम हासिल किया है, तो हो सकता है उससे ज़्यादा इफेक्ट हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, ख़त्म कीजिए इन बातों को, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और किसी चीज़ का भी, किसी को भी कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। क्या मेरी बातों में कुछ सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।